डुमरी प्रखंड के प्रतापपुर पावर सब स्टेशन पर आज दिनांक 20 अगस्त 2020 को करीब सुबह 5 बजे से बिजली समस्याओं को लेकर फोन करने पर विभाग सब स्टेशन कर्मी मोबाइल बंद कर दिए हैं। कर्मी को 11,000 वोल्ट तार पर पेड़ की टहनी गिरने के कारण बड़ी घटना से बचाने के लिए रात 3 बजे से लगातार फोन किया जा रहा है, परंतु वे लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। पावर सब स्टेशन पहुंचने के बाद जब जेई ने किसी तरह फोन उठाया तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम तो बीमार हैं। इस तरह से चरमराई बिजली व्यवस्था एवं बिजली विभाग के अधिकारियों की आक्रामकता के विरुद्ध लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सदस्य सुनीता देवी एवं भाजी यूमो जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुरुवार की अहले सुबह प्रतापपुर पावर सब स्टेशन में धरना पर बैठ गए हैं। हालांकि विभागीय एई एवं जेई अपने को बीमार बताकर जनप्रतिनिधियों से धरना नहीं देने की अपील दूरभाष के माध्यम से कर रहे थे, लेकिन पंचायत समिति सदस्य एवं भाजयुमो नेता का कहना था कि जब तक बिजली आपूर्ति में सुधार का कोई ठोस पहल नहीं होता या फिर नहीं आश्वासन दिया जाता है, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कभी तार गिरने तो कभी तार आपस में सट जाने और कभी तकनीकी खराबी का नाम लेकर प्रत्येक दिन घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित कर रखना विभाग की दिनचर्या बनी हुई है, जबकि विभाग के एई व जेई जल्दी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। कहा कि आए दिन हाई टेंशन तार के गिरने से घटनाएं होती रहती है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जब से हेमंत सरकार राज्य की सत्ता में आई है, तब से बिजली समस्या और भी विकराल हो गई है। नेताओं का कहना था कि या तो विभाग क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करे या फिर हम दोनों को जेल में डाल दे। जब हम दोनों पर जनप्रतिनिधियों से कोई समाधान नहीं होता है तो हम लोग क्यों जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। इस समस्या की वजह से शाम तक बिजली बाधित रही। बिजली के लिए लोगों में परेशानी का सामना देखा जा रहा है। यहाँ पर बैठल थे, खास करके जो आउटसोर्सिंग का जो एजेंसी है उसके द्वारा कुछ सेफ्टी किट दिया जाता है जो इन लोग को उपलब्ध नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत दिया भी है तो लेकिन सफिशिएंट नहीं है। जैसे सफिशिएंट का कुछ सामान आगे दिया भी है और कुछ सामान आपको वो कमिटमेंट किए हैं, वो डिमांड मांगा है तो डिमांड के मुताबिक सप्लाई कर देंगे इसी हफ्ता का मैंने बीच में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ सामान उसका मंगाना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात है, एक समस्या और भी था, इसी फीडर काफ़ी जर्जरित हो गया है, पोल तार सब बहुत पुराना लगा हुआ है, जिसके चलते काफ़ी बार दिन में 2-3-4 बार ब्रेकडाउन हो जा रहा है। ये हम भी देख रहे हैं। तो मैन पावर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना है उसी में काम करने में थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो उसके लिए रिकंडक्टर के हम लोग दिए हुए हैं जिसमें एनसीसीआई काम कर रहे हैं और एनसीसीआई काम शुरू भी किया था, लेकिन कुछ मैन पावर का अभाव से और कॉन्ट्रैक्टर उसको छोड़ देने से काम नहीं हो पाया है। तो कल से वो कमिटमेंट किया है, कल से वो फिर काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप इसी फीडर में जो प्रॉब्लम था वो सब हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर तार गिरने वाला ये सब समस्या समाधान हो जाएगा। दूसरी एक समस्या था यहाँ पर सब स्टेशन में प्रतापपुर में ब्रेकर का कुछ इशूज़ था, जो इशूज़ आपका ऑलरेडी ब्रेकर लग चुका है, लेकिन उसके कनेक्शन के लिए पैनल वगैरह जो लगना था वो अभी नहीं लग पाए, बरसात के चलते थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन उनसे भी बात हुई है, अगर बरसात काल से नहीं होती है तो कल से काम पूरा हो जाएगा। उसका पीएमयू से बात हो चुका है। और इसका अलावा और देखिए, डुमरी प्रखंड में चाहे वह बाजार हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, विद्युत व्यवस्था इतना चरमरा गई है जितना लोग सोच भी नहीं सकता है। वर्तमान समय में जब हम लोगों को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ तार गिर गया है, इसके कारण लाइन बाधित हो रहा है, वहाँ पोल गिर गया है, जब हम लोगों के पास शिकायत आता है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो अधिकारी चाहे जेई हो चाहे एसडीओ साहब हो, दोनों को कहना है पिछला 1 महीना से कि हम बीमार हैं। यहाँ फ़ोन लगाते हैं प्रतापपुर सब स्टेशन, तो हम लोगों जैसा व्यक्ति का और हमारे जितने भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। आखिर क्या कारण है? अब यहाँ जब आते हैं, यहाँ देखते हैं स्टाफ के पास ना ग्लव्स है, ना हेलमेट है, ना रेनकोट है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ के जो पारा में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक विभाग में, हम लोग अपना जान को जोखिम में डाल करके काम करने जाते हैं। पता नहीं यहाँ जो व्यवस्थापक है, जो यहाँ हेलमेट, तार या अन्य सामग्री जो भी विद्युत विभाग की जो सप्लाई करता है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई पता नहीं।
हम विभाग से आज यहाँ बैठ करके हम मांग करते हैं कि कौन स्टाफ को क्या व्यवस्था दिया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, कितनी राशि उनको आ रहा है, यहाँ सूची तैयार करके यहाँ सूची रखें और सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक होना चाहिए कि संवेदक जो ठेकेदार यहाँ के हैं, जो सप्लायर क्या क्या सप्लाई दिए पिछले 1-1.5 साल से, यह सार्वजनिक होना चाहिए। वहीं अगर एसडीओ और जेई पिछला 1 महीना से बीमार हैं तो उनके जगह पे प्रभार में क्यों नहीं दूसरा अधिकारी को भेजा गया, और यदि बीमार हैं और प्रभार में दूसरे को नहीं भेजा गया है तो इनको अब्सेंट क्यों नहीं बताया गया, और यदि अब्सेंट नहीं बताया गया तो बीमार रहते हुए इनको प्रेजेंट उपस्थिति क्यों दर्ज किया गया, यह विभाग को जवाब देना होगा। आज बिजली व्यवस्था नहीं सुधार हुआ, हम लोग यहीं बैठेंगे, कर्मी बन करके काम करेंगे, और उसमें भी अगर इन लोग का आपत्ति है तो दोनों हम पति पत्नी जेल जाने के लिए भी तैयार हैं।